गाइस, क्या आप भी अपने ई कॉमर्स में ऑर्डर बढ़ाना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब कैसे बढ़ाए? तो एक मौका जो है ना वो आपको मैं देने वाला हूं। अगर आपको अपने ऑर्डर्स बढ़ाने, मान लो अगर आपके डेली बेसिस पे 50 ऑर्डर आ रहे ना, तो ये मौका जो आने वाला है ना 4-5 दिन के बाद, इसमें आपके ऑर्डर्स जो है ना भाई दुगने हो जाएंगे। मतलब जहां पे आपके 100 ऑर्डर्स आते सीधा 200 ऑर्डर्स आ जाएंगे। और किस तरह से सारी चीजें करनी है डिटेल में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ई कॉमर्स सेलर के लिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ग्रोथ के बारे में, जिसका एक मौका आपको मिलने वाला है मई महीने के फर्स्ट वीक में। तो अभी ये वीडियो जो है मैं अप्रैल में शूट कर रहा हूँ, और जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना, जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ प्रमोशन की, इसका बेनिफिट क्या होता है, किस तरह से आपको पार्टिसिपेशन करना है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है इसका क्या बेनिफिट है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन सच में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसका बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिल जाता है। पिछले 4 साल का भाई साहब जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले देखेंगे हमारे आज के कितने ऑर्डर्स से कितने पैनल पे पेंडिंग में, सारी चीज़ें पहले वो देख लेते हैं, बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज की ये जो वीडियो जो है ना, ये थोड़ी लेट स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे काम थे। आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई पार्सल डिस्पैच होने के बाद, मतलब ना इवनिंग में आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। सुबह से सारे काम, लाइट का भी हमारे यहाँ पे इशू हो गया था, इन्वर्टर का इशू हो चुका है। तो अभी इन्वर्टर वाले को भी बुलाया, वो अभी तक आया नहीं, तो वो कल आएगा। तो भाई वो भी चक्कर चल रहा था यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले देख लेंगे भैया आज शाम तक हमारे कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, वो देख लेते हैं। देख लो भाई साहब, मैं ऑर्डर वाले सेक्शन पे आया हूँ और यहाँ पे हमारे पेंडिंग में जितने भी ऑर्डर्स थे ना, 276 ऑर्डर्स थे आज सुबह से हमारे। वो सारे ऑर्डर मैंने देखो एक्सेप्ट करने के लिए डाले हुए। तो यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखो 34 रेडी टू शिप में, क्योंकि आज की जितने भी पार्सल थे ना, सारे पार्सल हमने ना सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको काउंट 34 वाला, ये एक्चुअली इनका लेबल डाउनलोड हुआ नहीं, इसके वजह से ये अपने पेंडिंग में। अब ये और ये दोनों मिला के लगभग 300 पार्सल हो जाएंगे। इसे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। देख लो, अभी रिफ्रेश करूंगा ना, देखो हो गए 276, ये मैंने ओके कर लिया। देख लो भाई साहब, और 10 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो 309 ऑर्डर्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये ना कि भाई कल के दिन में ना 350 प्लस पार्सल होने वाले, क्योंकि रात तक ना 50-60 पार्सल तो ये हो ही जाएंगे। अभी 10 से और 50-60 पार्सल नए आ जाएंगे, तो 350 प्लस पार्सल हमें एक पैनल के डिस्पैच करने। साथ में फ्लिपकार्ट के भी 50 प्लस पार्सल रहेंगे। नए पैनल पे भी 45-50 प्लस पार्सल है, वहां पे भी 50-50 पार्सल डेली आने लगे हुए। तो लगभग अगर काउंट करो तो 400 एंड 450 के अराउंड जो है ना, वो पार्सल हमें कल के दिन में डिस्पैच करने हैं। अब यहाँ पे देखो गाइज, मैंने रेडी टू शिप में जितने भी पार्सल थे ना, सारे लेबल डाउनलोडिंग के लिए डाले हुए थे। लेकिन देखो 308 टोटल पार्सल थे, और भाई सब लेबल सिर्फ इतने ही डाउनलोड हो गए। 175 लेवल डाउनलोड हो गए। बाकी के जो लेवल है ना, ये रात के 12 बजे मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे। सब इसी इशू के कारण ना भाई बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या होता है, एक तो सारे लेवल डाउनलोड होते नहीं है, फिर शाम के समय पे पूरी पैकिंग कंप्लीट होती नहीं है। तो फिर लोड जो है ना, अब देखो ऑलमोस्ट आधा लोड जो है ना, वो हमारा कल के दिन में आएगा। और आज की रात में जब जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे मिला के फिर कल के लिए पार्सल हमें रहेंगे 200, 250, 300 पार्सल। तो ये चीज़ होती है। अगर ये ना ऑलमोस्ट अगर ना 80% भी लॉट डाउनलोड हो जाता ना, 280, 270, तो उतने पार्सल हम आज रात तक पैक करके रखते, ताकि कल के दिन में ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन ये इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से। कोई नहीं, चलो लेबल प्रिंट कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, हमारे फाइनली जितने भी लेबल डाउनलोड हुए थे वो सारे को हमने प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। अगर आपको भी ऐसा एक प्रिंटर चाहिए तो मैं अपनी वीडियो में टैग कर दूंगा, जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ, TAC का करता हूँ। अगर आपका बजट है तो ये 13,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा, 13,000 के आसपास। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मेरे पास और एक प्रिंटर भी है, वो मैं टैग कर दूंगा, जो 6 से 7,000 रुपये में आता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रिंटर रहता है। उससे भी आप डायरेक्ट थर्मल वाले जो लेबल है ना, मतलब इसमें रिबिन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रोल लगा दोगे और जितने चाहे उतने लेबल आप प्रिंट कर सकते हो हर मार्केट प्लेस के। अब यहाँ पे देखो गाइस, जैसे लेबल सारे प्रिंट हो गए ना, तो हमारे स्टाफ क्या करेगी ना, सारे लेबल को ना असॉर्ट करना स्टार्ट करेगी साइज़ के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से। फिर यहाँ पे हमारी पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो भाई, सब स्टाफ ने हमारी पैकिंग स्टार्ट कर ली है। मैं अभी ना शाम के समय का नाश्ता कर लेता हूँ। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, शाम में जो है ना सैंडविच ही खाता हूँ, वो थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी वड़ा पाव वो सारी चीज़ें मैंने स्किप करी है। लेकिन आज पहली बार जिंदगी में फ्रैंकी ट्राई करने वाला। मैंने कभी फ्रैंकी खाई भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है पसंद आएगी नहीं आएगी। ट्राई करता हूँ। साथ में जूस भी लाया था, तो वो भी पी लूँगा।
चलो बाकी की बातें मेरा खाना पीना होने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई साहब, अपना खाना पीना हो गया है, अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आने वाले 3 मई को ना आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके ऑर्डर ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि मीशो का पहला जो हर महीने का फर्स्ट महा संडे सेल जो है ना वो होने जा रहा है 3 मई को। तो अभी यहाँ पे देखो, इसके साथ ही ना एक और अपडेट आ गया है मीशो में। जैसे कि पहले हम प्रमोशन में जाते थे तो वहाँ पे हमारे डेली डील्स, फ्लेक्सी ग्रोथ, ये सब जो ऑफर्स है ना वो विजिबल होते थे, अभी वो हटा दिया है। तो चलो एक बार मैं स्क्रीन पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये मैं होम पेज पे, और यहाँ पे देखो ये प्रमोशन टैब है। पहले हम ना जैसे ये प्रमोशन के ऊपर क्लिक करते थे ना, तो देखो यहाँ पे ये फ्लैश इवेंट है ना, यहाँ पे आपको सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देखो सेल इवेंट जो 3 मई का होने वाला है, इसके बगल में आपको फ्लेक्सी ग्रोथ देखने को मिलता था, डेली डील्स देखने को मिलता था, लेकिन अभी वो हटा दिया। यहाँ पे जो मेन सेल है ना, इसका ही आपको इवेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको डेली डील्स में पार्टिसिपेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन के नीचे यहाँ पे देखो ऑफर ऑप्ट इन करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फ्लेक्सी ग्रोथ आ गया है, नया दिख रहा है, न्यू लिखा हुआ है। तो ये नया अपडेट आ चुका है, नई सेटिंग इन्होंने कर दी है, नए टैब में इसको डाल दिया है। तो चलो अभी हमें देखना जो है वो है हमें हमारा रेगुलर वाला सेल ऑप्टिंग। तो देखो 3 मई को महा संडे सेल होने वाला है फर्स्ट, हमने तो इसमें पार्टिसिपेशन जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेशन किया नहीं है तो और 2 दिन का समय आपके पास है, आप पार्टिसिपेशन कर लेना। देखो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्काउंट रहता है ना 4%, 5% से स्टार्ट होता है। आपकी जितनी भी लिस्टिंग रहेगी ना, 100 लिस्टिंग रहेगी, 50 लिस्टिंग रहेगी, सारी लिस्टिंग यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। उसका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कुछ पैनल के लिए 4% का, कुछ पैनल के लिए 5% का, तो मोटा मोटी 5% समझ के चलना। अब आपको आपके जितने भी कैटलॉग है ना भाई, सब सारे कैटलॉग को आपको इसमें एनरोल कर देना है। बस एक चीज याद रखना, जो आपका डिस्काउंट स्ट्रेटेजी रहेगी ना वो एक समान नहीं रहेगी। मान लो आपके 100 कैटलॉग से, तो 100 कैटलॉग के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट नहीं देना है। उसमें से जो कैटलॉग आपके रिसेंटली आपने अपलोड करे हैं या जो स्लो मूविंग है, उसके ऊपर मिनिमम 10% से लेके 15% का डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो अच्छे परफॉर्मिंग है, टॉप परफॉर्मिंग कैटलॉग से, उसके ऊपर आप 5% दे देना। जो मीडियम परफॉर्मिंग है उसके ऊपर 7 to 8% का डिस्काउंट देना। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है हम खुद भी अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी भाई। इसके साथ में गाइज एक और चीज जो है वो आप एक बार देख लेना, जो है फ्लैश इवेंट। देखो मेन सेल के बगल में ही आपको टैब मिलेगा फ्लैश इवेंट का। तो आपको है ना अगर कुछ प्रोडक्ट्स को इसमें पार्टिसिपेशन करना है, लेकिन याद रखना उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट मार्जिन जो है ना आपकी वो ताबड़तोड़ होनी चाहिए। अगर कम मार्जिन के ऊपर काम करोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी विजिबिलिटी बूस्ट करने में आपको हेल्प मिलती है। मतलब जो आपने एडिशनल डिस्काउंट देना चाहते हो ना लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर कैटलॉग के ऊपर आपने 5% दिया है तो इसमें आपको मिनिमम 3% देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, 8% का डिस्काउंट चल जाएगा कुछ टाइम के लिए। गाइस सारी चीज़ें जो है मैंने आपको डिटेल में बता दी कि भाई आपको किस तरह से एनरोलमेंट करनी है। अब एक और चीज़ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखना। देखो आप जब भी पार्टिसिपेशन करते हो ना, तो ना आपकी यूजुअली विजिबिलिटी है ना सेल टाइम के तरफ, मतलब 3 मई का सेल है ना, वो समय पे आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब आपको इसका रिजल्ट ना एक सेल में पार्टिसिपेशन करके नहीं मिलेगा। इसके लिए जितने भी सेल आएंगे सारे सेल में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी पार्टिसिपेशन करोगे ना, इसके बाद स्टॉक अच्छे से मैनेज कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल स्टार्ट होने से पहले आपका कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाए, या सेल के दिन में ही आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना, जैसे आप पार्टिसिपेशन करोगे फिर ना स्टॉक अप कर देना। मतलब किसी प्रोडक्ट का आपने स्टॉक 50 रखा है तो उसको 100 कर देना, दुगना स्टॉक बढ़ा देना हर लिस्टिंग में। देख लेना भाई, इस चीज से भी ना आपको ऑर्डर ग्रोथ मिलेगी। चलो भाई साहब, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोशिश करूंगा अल्टरनेट डे अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो वीकली वीडियो आ रही है, लेकिन जल्दी आपको 1-2 दिन में डेली वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय।